संगीता, हाँ जी, गाओ। पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती, पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती। तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने अपनी जीवन हस्ती। पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती, पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती। सब कुछ मैं नजराना दे दूं, एक जो बूंद पिला दे। मन ये प्यासा भटक रहा है, जीवन सफल बना दे। सब दिए एक बूंद मिले जो, सब दिए एक बूंद मिले जो, तो भी जानू सस्ती। पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती, पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती। राम नाम रस पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। सर जाए तो जाए लेकिन शिकवा कभी न करते। तेरे हवाले कर दी भगवन, तेरे हवाले कर दी भगवन, हमने अपनी कश्ती। पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती, पिला दे सांवरिया अपने नाम की मस्ती। तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने अपनी जीवन हस्ती। पिला दे सांवरिया राम नाम की मस्ती, पिला दे सांवरिया हरि नाम की मस्ती। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। संसार के सबसे बड़े जगत स्वामी श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साध संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 20 तक श्रवण कर लिए। अब आगे का चिंतन करते हैं। आगे 21 और 22 श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। पहले थोड़ा सा सारांश लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें समझाया कि योगी योग का सेवन करने से जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तो योगी को परम तत्व की प्राप्ति होती है। अतः अपनी योग साधना को इतना दृढ़ कर लेता है कि उसके स्वयं के अंदर भी उसको पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन होने लगते हैं, और फिर वो अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। उसे किसी भी बाहर भौतिक अवस्थाओं की, भौतिक चीजों की फिर जरूरत ही नहीं महसूस होती। अंदर से परम शांति का अनुभव हो जाता है। तो तब इस ध्यान में स्थिति जो योगी अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, जब उसका द्वैत का भेद मिट जाता है, तो अंदर बाहर कुछ भी उसको अलग नहीं दिखता, और ये उसको महसूस होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और यह फिर उसका परमानंद का सुख उसको अनुभव होने लगता है। इसी क्रम में भगवान आगे क्या बता रहे हैं, अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 21। सुखमात्मेन सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जिस अवस्था में योगी इंद्रियों के परे, योगी अर्थात योग साधना में जो दृढ़ हो गया है,
इंद्रियों के परे केवल सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा समझे जाने वाले ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो समस्त परित्याग को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अपनी सूक्ष्म बुद्धि के कारण जो उस परम तत्व, परम पिता परमेश्वर जो घट घट में व्यापक है, जब उसको जान लेता है और बाहर की भौतिक चीजों का फिर वो परित्याग कर देता है, तो ऐसा योगी आत्म तत्व से, आत्म स्वरूप में कभी भी विचलित नहीं होता। अंदर से फिर उसकी आत्मा उस परम पिता परमेश्वर से एकाकार हो जाती है, तो फिर वो कभी भी विचलित नहीं होता। वह समस्त आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। आकांक्षा ही नहीं बचती फिर उसकी, कुछ भी मन में इच्छा ऐसी नहीं बचती, उपेक्षा ही नहीं बचती। ना उसको किसी से उपेक्षा होती है, ना किसी से इच्छा है, ना किसी से उसको एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरे लिए इतना करेगा या ऐसा करेगा। जब कोई इच्छा ही नहीं, किसी से उपेक्षा ही नहीं, तो इस तरह उसका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। अर्थात कुछ सुख तो हमारी इंद्रियों के द्वारा ही होते हैं, लेकिन जो कुछ सुख है, जो अंदर का सुख है, परम शांति का, वो केवल परमात्मा की प्राप्ति से ही आता है। बाकी सुख तो क्षणिक होते हैं, थोड़े समय बाद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन परम पिता की पर जब प्राप्त साधना अर्थात योग के द्वारा अपने मन को उस परमात्मा के चरणों के साथ लगाना। अगला श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम न ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुण गुरुणापि विचाल्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं कि उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता। उसको आंतरिक ज्ञान हो जाता है कि कौन सा सच का रास्ता है और कौन सा असत्य का रास्ता है, तो वो कभी भी अपने सत्य के मार्ग से फिर हटता नहीं। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह सबसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। मतलब सबसे उसके लाइफ की, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो लाभ का क्षण है, वो उसी को मानता है कि मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यह चित्त शक्ति या अनंत रंगा शक्ति दिव्य है। जो उसके अंदर ये चित्त की, उसके मन की जो शक्ति हो गई उस परमात्मा से मिलन की, ये दिव्य होती है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में पार ब्रह्म से के का ज्ञान हो जाना या मोक्ष हो जाना। तो जीते जी जिसने परम पिता को पा लिया, उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अद्वैतवादी पर ब्रह्म से इस तादात्म्य को केवलम कैवल्यम कहते हैं। अर्थात जब वो प्राणायाम से अपने सांसों को इतना साध लेते हैं कि उनको फिर श्वास लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक उनकी स्थिति ऐसे आ जाती है जब वो गहरे लंबे श्वास करते हैं, अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यही प्राण है जो शरीर को चलाते हैं। तो उनकी एक ऐसी अवस्था कैवल्यम आ जाती है जब उन्हें श्वास लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। स्वयं उनकी आंतरिक यात्रा अपने आप चलती रहती है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पणम मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का शुद्धिकरण है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि उनका मन जो है, जो मलिन था, वो एकदम शुद्ध हो गया। तो ये उनकी आंतरिक यात्रा हो जाती है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने पर योगी कभी भी फिर डिगता नहीं, उस पथ से फिर विमुक्त नहीं, विपथ नहीं होता। मतलब कभी भी अपने उस मार्ग से फिर डरता नहीं, कहीं डिगता नहीं। जब तक योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो असफल रहता है। जब तक उसको उस परम पिता की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक उसका मन उस एकाकार, उस परमेश्वर के साथ एकाकार नहीं हो जाता, तब तक वो असफल है। क्योंकि उसका मन जब तक बाहर भटकता रहेगा, इधर उधर डोलता रहेगा, तब तक वो योगी योगी नहीं है। श्री भगवान के अनुसार जिस योगी की समस्त बहिरंग सुख की आकांक्षाएं विलुप्त हो गई हैं, वो भीषण बाह्य रंग सुख कौन से होते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा हमें सुख मिलते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख मिलते हैं, खाना,
सोना भोगना, ये सब अगर इनके द्वारा कोई सुख मिल रहा है तो भगवान कह रहे हैं ये सिर्फ हमारी अज्ञानता है। असली लाभ, असली सुख है ईश्वर की प्राप्ति। तो जिसको, जिसकी बाहर की आकांक्षाएं विलुप्त हो गई हैं, वो भीषण दुख में भी कभी विचलित नहीं होता। फिर उसका मन कभी भी डोलता नहीं, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा दुख का पहाड़ उसके ऊपर क्यों ना आ जाए, वो कभी भी फिर विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन उस परमात्मा से एकाकार हो चुका है। ऐसा नहीं उल्लेख कि सुख दुख आएंगे ही नहीं। प्रकृति के नियमानुसार सुख दुख मनुष्य के जीवन में क्रमशः आते जाते ही रहेंगे, क्योंकि शरीर है, मानुष चोला है, तो सुख दुख भगवान कहते हैं आते ही रहेंगे। ये नहीं है कि अगर वो योगी बन गया तो उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं आएगा या कोई सुख ही नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो विचलित नहीं होता। सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं और दुख में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता। जैसे हम उदाहरण ले तुकाराम का, तो तुकाराम विठल विठल कहते हुए इतने परमात्मा में विलीन थे कि जब उनकी सारी पांडुलिपियां जिसमें उन्होंने भगवान की इतनी अभ्यंग कविताएं लिखी थी, उन्होंने सबने जो उनके दूसरे पंडित थे उनका देख नहीं पाए और सारी वो लिपियां उन्होंने नदी में बहा दी। लेकिन वो क्या था, क्योंकि उसमें परमात्मा का नाम था और वो सच्चे थे तुकाराम जी, तो वो सारी लिपियां अपने आप ही नदी के किनारे पर आ गई। तो वो क्यों आ गई, क्योंकि वो सत्य था, अंदर से वो सत्य से उस परमात्मा से जुड़े थे। अगर हम मीराबाई का उदाहरण ले, तो उन्हें विष तक दिया गया, मारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में उन्होंने कभी भी कोई नहीं कहा कि इन्होंने मुझे विष का देने का ये किया है, प्रयास किया है, तो मैं भी फिर इनको मारने का प्रयास करूं। नहीं, उसने परमात्मा की आज्ञा समझकर, अपने गिरधर की आज्ञा समझकर विष का भी पान कर लिया। और क्या हुआ, वो विष फिर अमृत बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि उनका परमात्मा में एक अटूट विश्वास था, अंदर से वो उस पार ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए थे। तो भगवान कहते हैं कि सुख दुख तो फिर आते रहते हैं, लेकिन उनका शरीर भी एक उस तरह हो जाता है जिस तरह एक जल रोधक वस्त्र अर्थात वाटर प्रूफ जैसे किसी का होता है शरीर, वो हो जाता है, उस पर फिर बाहर के किसी भी सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई परमात्मा का नाम लेता है, उस पर विश्वास रखता है, उस पर श्रद्धा रखता है, तो उसके सुख दुख आते हैं, लेकिन वो जल्दी ही उनसे उबर भी जाता है, क्योंकि फिर उसका ये भजन सिमरन, उसका नाम जो है उस परमात्मा के साथ एकाकार जल रोधक का काम करता है, एक वाटर प्रूफ शील्ड की तरह उसके ऊपर काम करता है, और बाहर के जो है कुछ भी सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते। संताप रोधक क्षमता वो अपने आप ही विकसित कर लेता है। और इस प्रकार परम तत्व परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए संपन्नता और विपन्नता दोनों ही सहायक, ना तो सहायक होती है ना ही बाधक बनती है। कहने का भाव है कि अपनी साधना को इतना हमें ऊंचा उठाना चाहिए कि उस प्रभु से एकाकार हो जाए। अगर हमें संपन्नता दे तो हम ज्यादा खुशी ना मनाए, और अगर विपन्नता संपन्नता कुछ भी जाए, सुख दुख कुछ भी दे, तो हम अपनी स्थिति से डोले ना, समभाव से रहे। तो योगी दे बुद्धि का त्याग कर चैतन्य बुद्धि का एकाकार करता है। असली योगी वही है जो शारीरिक सुख का त्याग कर देता है और अपनी बुद्धि को चैतन्य बुद्धि अर्थात प्रेम के साथ उस परमात्मा का अंगीकार करता है। तो आज हमने श्लोक श्रवण किए 21 और 22। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी। यही है अरदास दास की तीन लोक के तारी, यही है अरदास दास की तीन लोक के तारी। ऐसी मुझे पिला दे उतरे पूरी उम्र खुमारी, ऐसी मुझे पिला दे न उतरे पूरी उम्र खुमारी। बिना पिए ना जाए बावरा, बिना पिए ना जाए बावरा, मिट जाए अपनी हस्ती पिला दो सांवरिया, अपने नाम की मस्ती पिला दो सांवरिया, हरि नाम की मस्ती।
बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने। हाँ जी। संगीता जी धन्यवाद। जय जयकार।